कुछ ही दिनों पहले मध्य भारत के उन घने जंगलों में अंग्रेज सरकार की तरफ से जूनियर वन अधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। मुझसे ऊपर यहां 2 अंग्रेज अफसर थे। कर्नल हैरिस स्कॉट, जो मध्य प्रांत में मुख्य अफसर था और अब जंगल के उस हिस्से का इंचार्ज था। 50 से 55 साल के कर्नल हैरिस के बारे में यह मशहूर था कि वो दूसरे अंग्रेज अफसरों से जरा अलग हटकर है। काम के लिए वो बहुत गंभीर था, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए वो दूसरों के मुकाबले बहुत नर्म दिल का इंसान था। इसीलिए उसके नीचे काम करने वाले सभी हिंदुस्तानी उसे दूसरे अंग्रेज अफसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते थे। कैप्टन फिलिप होम्स वहां का मुख्य वन अधिकारी था। लगभग 35 साल का फिलिप थोड़ा अकड़ू, गरम मिजाज और सनकी सा था। जाहिर सी बात है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उस समय पूरे भारत में रेल लाइन बिछाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा था। पटरियों के बीच लगने वाले स्लीपरों और दूसरे बहुत से कामों के लिए जंगलों से पेड़ों को काटा जा रहा था। इसी वजह से जंगल में काम करने वाले लोगों की उस समय बहुत जरूरत थी। मेरी उम्र उस समय लगभग 22 साल रही होगी और मैंने बस कुछ समय पहले ही स्नातक की डिग्री पूरी की थी। उस समय कई सरकारी विभागों के साथ साथ वन विभाग में भी पढ़े लिखे काबिल लोगों की बहुत जरूरत थी। इसीलिए पहली बार के प्रयास में ही मेरी नियुक्ति हो गई थी। मेरी नियुक्ति की एक वजह यह भी थी कि मैं मध्य भारत के ही एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था और उस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। लेकिन उन जंगलों में जाने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मैं उस इलाके और उन जंगलों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो तो एक अलग ही दुनिया थी और आए दिन उन जंगलों के अजीब अजीब किस्से सुनने को मिल जाते थे। वो किस्से कितने सच्चे थे या कितने झूठे मैं नहीं जानता, मगर मैं वहां आने के बाद पहले ही दिन समझ गया था कि वो जंगल मेरी सोच से भी कई 100 गुना बड़ा, घना और शायद बेहद खतरनाक भी था। मुझे बचपन से ही प्रकृति और जंगलों से बहुत प्यार था, तो एक तरह से जंगलों में यहां वहां घूमना, वहां के जंगलों को और अच्छी तरह जानना और समझना, ये मेरे ही पसंद के काम थे। हां, अक्सर इतने पेड़ों को कटता देखकर दुख भी बहुत होता था। मुझे अपनी नौकरी पूरी करनी थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि नियमित रूप से मैं नए पेड़ वहां जरूर लगवाऊंगा और मैंने जिंदगी भर ऐसा किया भी। जिस जगह से जितने पेड़ कटवाए उसी दिन दोगुने नए पौधे लगवा भी देता था। मध्य भारत के वो जंगल बहुत घने थे और अंग्रेज सरकार को लंबे समय तक लकड़ियों की भी जरूरत थी, तो उन्होंने जंगल में ही एक छोटी सी कॉलोनी बना ली थी। कर्नल हैरिस के लिए वहां एक डाक बंगला था और बाकी छोटे बड़े अधिकारियों और वहां के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर विल्सन के लिए 1, 2 या 3 कमरों के कॉटेज थे। वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों के लिए भी छोटे छोटे कॉटेज थे। मजदूरों के लिए इन सभी कॉटेजों से थोड़ा अलग हटकर एक तरफ कई छोटी बड़ी झोपड़ियां थी। जंगल में लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी, तो सारे घर, बंगले, कॉटेज, झोपड़ियां सभी लकड़ियों के ही बने थे। आसपास के गांव वाले इस पूरे इलाके और कॉलोनी को अंग्रेज छावनी के नाम से बुलाते थे। छावनी के अंदर जंगल में यहां वहां आने जाने के लिए कई घोड़े और लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को ढोने के लिए 5 से 6 बड़े हाथी थे। लट्ठों से स्लीपरों की कटाई छंटाई के बाद उनको बैलगाड़ियों में लादकर पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाने के ढेरों काम थे। कुल मिलाकर दिन में तो काफी चहल पहल थी। इतनी चहल पहल कि जैसे जंगल में मंगल मनाया जा रहा हो। मगर रात में सब कुछ शांत हो जाता था और गहरा सन्नाटा छा जाता था। घने जंगल में बसा गहरा अंधेरा कॉलोनी के साथ साथ पूरे जंगल को भी निगल जाता था।
बस बीच बीच में जंगली जानवरों की अजीब आवाजें ही उस सन्नाटे में गूंजती रहती थी। ऐसी आवाजें जो मैंने भी कभी नहीं सुनी थी। और कुछ आवाजें ऐसी भयानक भी थी कि उनको सुनकर पूरे शरीर में डर की सर्द लहर तक दौड़ जाती थी। कई बार तो ये आवाजें इतना करीब होती थी कि लगता था कि कॉलोनी में ही कोई जानवर घूम घूम कर भयानक आवाजें निकालकर सभी को डरा रहा हो। मगर जब उसे भगाने की कोशिश होती तो वहां कोई दिखाई नहीं देता।